ओम ओम नमः शिवाय, ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य है, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण प्रथम खंड यानी पहली पुस्तक अभी चल रही है, उसमें विद्वेश्वर संहिता चल रही। विद्वेश्वर संहिता का 10वां अध्याय हमने आपको सुनाया था, नहीं 11वां अध्याय हमने आपको सुनाया था। आज 12वां अध्याय आपको सुनाएंगे, जिसमें शिव मंदिर की स्थापना कैसे की जाए और शिव पूजन कैसे किया जाए। दोनों का अलग अलग मूर्ति, शिव मूर्ति का पूजन कैसे किया जाए और शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए। मैं संक्षेप में थोड़ा सा आपको बता दूं। शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो ओम इस मंत्र से की जाती है शिवलिंग की पूजा। और शिव भोलेनाथ की मूर्ति की पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय से की जाती है। इतना आप जान लीजिए, पिछले उसमें लिखा हुआ था, आप देख लेना। हाँ, अब 12वां यानी 12वां अध्याय आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। आज जो ऋषिगण सब पूछ रहे हैं, सूर्य जी आज बताएंगे मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं। और काल जो तमाम नदियाँ काल विशेष में कुछ हैं, कुछ नदियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, उन नदियों में स्नान करने से क्या फल मिलता है। और किसी तीर्थ में पाप करेंगे तो बहुत घोर अन्याय हो जाता है। जरा भी पाप नहीं करना चाहिए, न मानसिक न वाचिक, न मन से न सोच के न करके, किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा से आपको हो सकता है कि कम आपको इंटरेस्ट, मतलब कम आपको अच्छा क्या भोलेनाथ की किताब पाठ तो अच्छा लगने से कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन कोई ऐसी कहानी नहीं है कि नदियों के स्नान के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा मैं जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं उनको मैं बीच आपको उल्लेख कर दूंगा। तो थोड़ा मैं तेजी में पढ़ूंगा, जल्दी में पढ़ूंगा, जिससे कि जल्दी से खत्म किया जा सके इस अध्याय को। तो नदियों के बारे में विशेषकर बताया गया, कहीं कहीं पे है बहुत महत्वपूर्ण बातें जो सुनना जरूर। आप जहाँ पे महत्वपूर्ण बातें मैं उसका उल्लेख कर दूंगा, अच्छे से थोड़ा रुक करके कर दूंगा। हाँ, तो सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात, क्योंकि ये पहले इधर कहा था ना, ये ऋषिगण बोले थे कि हे सूत जी अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री, पिछले अध्याय में बताया था हमने, सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें, शिवलोक को प्राप्त कर लें। हे सूत जी, ये योग वीरों से हमने बताया था। सूत जी बोले थे, हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों के आगमों का वर्णन श्रद्धापूर्वक सुनिए। तो सूत जी सुना रहे हैं ऋषियों को। हे बुद्धिमान ऋषियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत वन कानूनों सहित इस पृथ्वी पर विस्तार 50 करोड़ योजन है। इस पृथ्वी का विस्तार जो है 50 करोड़ योजन है। इतनी बड़ी पृथ्वी है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित, पूरे विश्व को धारण की है पृथ्वी। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए विशेष क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ ऋषि और देवताओं ने अपना निवास स्थान बना लिया, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया, उनको तीर्थ कहा जाने लगा। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। जो तमाम ऐसे तीर्थ हैं जो यहाँ जनमानस के रक्षा के लिए अपने आप उनका उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तीर्थ और क्षेत्र में जाने का मनुष्य को सदा तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर, देख लीजिए ये महत्वपूर्ण चीज, तीर्थ या शिव क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं आप,
तो सदा स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए। स्नान दान जो कहा जाता है, स्नान दान जरूर करें। जो मंत्र का जो भी आप मंत्र करते हो अपना मंत्र का जाप भी कर लें। अन्यथा और रोग, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप रोग, दरिद्रता और मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है वो व्यक्ति। जो वहाँ जाके तीर्थ स्थानों में स्नान दान नहीं करता है, जप नहीं करता है, मंत्र का जप नहीं, तो रोग, दरिद्रता का, मूर्खता का आदि का दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, वो उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जो तीर्थ क्षेत्रों में मतलब अंतिम समय होता है जिसका, वो फिर मनुष्य बन जाता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करें। अगर पुण्य क्षेत्र में जब तक आप रहें, जरा से भी पाप मन में नहीं आना चाहिए। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए, सिंधु मतलब इसका उपाय करना चाहिए कि पाप जरा भी आपसे न होने पाए। सिंधु और गंगा नदियों के बारे में, सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई। सरस्वती नदी 60 मुख वाली कही गई, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। जो सरस्वती नदी के पास निवास करता है वो ब्रह्म पद को पा लेता है, ब्रह्मा जी के स्थान को। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्यसलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्यसलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान की पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमाई गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का भी नाश करने वाली है एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक को प्रदान करती है, भगवान विष्णु करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक को देने वाली है। पुण्य तमाम नदियों में जहाँ जहाँ आप रहेंगे उसकी इनको लेकर कि किस नदी के किनारे आप ब्रह्मा जी के पद को पाएंगे, कहीं विष्णु भगवान के पद को पाएंगे, शिव लोक को पाएंगे, ये सब बताया गया है। नदियों के किनारे स्नान, वहाँ रहने को वास करने। पुण्यशिला सूर्यमुखी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पम्मा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक स्रोत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। शम पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये नदी हैं, देख लेते हैं। उसके 27 मुख हैं। ये शंभ पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख हैं। ये स्वर्गलोक को प्राप्ति कराती हैं तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले, ब्रह्मा विष्णु दोनों के पद प्राप्त होते हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत, जो शैव क्षेत्र शिव के क्षेत्र के अंदर, कुछ कावेरी की तरफ शिव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ शिव मंदिर वगैरह बने, वो अभीष्ट फल देने के साथ साथ शिव लोग प्रदान करते हैं। कावेरी नदी के किनारे जहाँ पे शिव क्षेत्र, जो विशाल मंदिर होते हैं उनके आसपास को कुछ शिव क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ अगर आप रहते हैं तो शिव लोग को आपको प्राप्त होता है। नैमिसारण बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेघ राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान
ज्ञानदायक माना गया है। केदार तीर्थ का जल का पान करना चाहिए और स्नान करना चाहिए, ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। स्वयं पूर्व काल में भगवान शिव ने कहा था कि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए। ठीक उस समय संक्रांति जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, ये भगवान शिव ने कहा था संक्रांति में स्थित हो भाद्र मास में, भाद्रपद मास में गोदावरी के जल से स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्त करने वाला है। ये ऐसा पूर्वकाल स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वहाँ स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों तो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान श्री विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं के देने वाला माना गया है। जब सूर्य और कौन ग्रहों के बारे में, कौन ग्रह कब कहाँ हो, किस नदी में स्नान करें, उनके बारे में है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनुराशि में स्थित होने पर स्वर्ण के समान मुख वाली नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन ब्रह्मा जी ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी में जल से स्नान करना चाहिए। जब सूर्य बृहस्पति और मकर राशि में हो, ये महीना माघ मास में खिचड़ी के बाद है, खिचड़ी के आसपास का महीना है, उस समय माघ मास में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ सब आप जानते हैं कि जो गंगा तटों पे बहुत लोग उपवास करते हैं, जिसे कल्पवास कहते हैं। विशेषकर प्रयागराज इलाहाबाद में मेला भी लगता है 1 महीने का, तो ये उसी के बारे में है। गंगा जी में जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। मतलब अगर माघ मास में आप गंगा जी के किनारे स्नान करते हैं तो वो ब्रह्मा जी ने कहा है कि वह शिवलोक की प्राप्ति कराए, वो शिवलोक प्राप्त हो जाता है आपको। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित हो माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्ण वेड़ी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करते हैं लोग कावेरी और गंगा नदी किनारे। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र हैं। रुद्रलोक व शिवलोक, भगवान शिव का ही रूप है रुद्रलोक, रुद्र जो है रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है तथा सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में अभी जो तमाम पुण्य क्षेत्र बताए गए हैं, यहाँ भी थोड़ा सा भी पुण्य आप करते हैं तो बहुत उसका वृद्धि प्राप्त होती है। तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा भी पाप भी महान हो जाता है। अगर वो तीर्थ यात्रा में आप कहीं भी जाएं, छोटा सा भी पाप करें तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें, आपसे पाप जरा भी ना होने पाए किसी भी तरीके का। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक, मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। वाचिक और मानसिक और सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में वाचिक मानसिक मतलब बोलने से, मन से, सोचने से, करने से ये मतलब है।
कायिक करने से, वाचिक बोलने से, मानसिक दिमाग से, मन से। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलोप हो जाता है। तीर्थ में किया हुआ पाप, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। वहाँ कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो जाता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वह वाचिक पाप जब से, मतलब मन के जो बोलकर पाप किया गया, वो जब से कायिक पाप का जो कर्म के द्वारा पाप किया गया, वो शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन से हुए पाप दान से नष्ट होते हैं। अगर आप धन से कोई पाप, आपने किसी गलत ढंग का धन आपने कहीं से पा लिया है, ले लिया है कहीं से भी, तो धन को, वो धन आपको अच्छा फलीभूत हो, इसके लिए आपको दान करना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी के आप बहुत किसी का दिल दुखा के आपने धन पाप किया है तो दान करने से भी आपको पाप मुक्त नहीं होंगे। लेकिन अगर कहीं गलती बस आपके पास थोड़ा बहुत धन आ गया गलती से, तो उसको आप दान जरूर करें, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता है। इसलिए दान करना चाहिए। आप कहीं धनोपार्जन करते हैं तो एक कहावत हमारे सनातन संस्कृति में है, सनातन धर्म में है कि दशांश निकालना चाहिए। लेकिन दशांश क्या आप आजकल कोई निकाल पाता? दुशांश, पचांश कुछ भी निकाल दीजिए, अरे 2%, 4% जो भी है, दशांश तो आजकल कोई नहीं निकाल पाता। लेकिन ऐसा उल्लेख है धर्म पुराणों में कि दशांश निकालना चाहिए। जितना आप धन कमाएं इधर उधर से, उसका 10% दान पुण्य में लगा दीजिए, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता है। कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। अगर पाप होते हैं तो पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा पाप किया, पुण्य और पाप दोनों का बीजांश वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकार से, तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार के करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते हैं। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर, उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान, देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों को सहने योग्य हो जाते हैं। इस तरह करने से मनुष्य सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब किसी तीर्थ में बार बार लिखा है इसमें कि तीर्थवास, अगर कहीं तीर्थ में रह रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं, तो विशेष ध्यान दें, किसी तरीके का पाप नहीं होना चाहिए। बहुत गहराई से आप समझ लेना इस बात को, पाप कतई नहीं होना चाहिए। ये हमने अभी थोड़ा सा अभी और आपको बताएंगे, देख लेना। ये मैंने अभी आपको 12वां अध्याय सुनाया। 13वां अध्याय बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा भी आपको सुना देते हैं, क्योंकि ये 12वां अध्याय थोड़ा छोटा था और हमने जो थोड़ा तेजी में पढ़ा। कुछ सरसही इसलिए कि उसमें ज़्यादा बताने को, समझाने का नहीं था, कुछ बीच बीच हमने समझाया, तो उसको तेजी में पढ़ा। अब इस अध्याय में थोड़ा 1 पन्ना और 1.5 पन्ना हम पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा अध्याय है, इसे थोड़ा आज पढ़ दे, इसमें सम्मिलित हो जाए तो कल धीरे थोड़ा कम हो जाएगा। और इसमें कुछ ज्ञान की बातें भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसको बहुत तेजी में नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा पढ़ेंगे, 1-1.5 पन्ने, बस ज़्यादा नहीं। अथ त्रिशोध्याय, तो मतलब कि 13वां अध्याय। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप कोई ओम जप है, ओम मंत्र का, गायत्री जप, दान, न्यायतः, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि और उनकी महिमा का वर्णन। अब ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही, थोड़ा समझना, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही, जो सदाचारी है विद्वान ब्राह्मण है, सदाचारी भी है विद्वान ब्राह्मण भी है, वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। अगर आप सदाचार ब्राह्मण आप हैं या कोई आपके आसपास है, सदाचारी है और विद्वान भी है, तो वो ब्राह्मण नाम का कहनाने लायक है। वो ब्राह्मण नाम धारण कर सकता है। सदाचार, सीधा साधा शालीन रहने वाला, उच्च विचार रहने वाला, वो विद्वान भी है, तो वो ब्राह्मण नाम धारण। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है,
जो केवल वेद वगैरह क्या वेदोक्त आचार, जो केवल वेदों का आचार करते हैं, मतलब पालन करते हैं, वो ब्राह्मण, वहाँ उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा दी गई है। जो वेद वगैरह का पाठ करते हैं उन्हें विप्र की संज्ञा दी गई है। सदाचार, वेदाचार, विद्या, इनमें से एक एक गुण, मतलब ये सदाचारी है या वेदाचारी है या विद्या है, इनमें से एक एक गुण भी युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। अगर इनमें से एक भी गुण है तो उसको द्विज कहा जाता है। जिसमें उसे द्विज कहते हैं जिसमें जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। उस ब्राह्मण को विप्र, जो वेदोक्त, जो वेद वगैरह का पाठ करते हैं उन्हें विप्र कहते हैं, और जो सदाचारी है या वेदाचार है, केवल एक चीज़ उसमें है, सदाचार है, वेदाचार है, विद्या है, उसे द्विज कहते हैं। वेदोक्त आचार का पालन करें, वेदोक्त आचार का हम पालन करें, मतलब वेदों का उच्चारण करता है, आचार का पालन करता है, वो विप्र है। और जिनमें इसका ज्ञान है, जो वेदाचार है या सदाचार है, ज्ञानी है थोड़ा से, उसे द्विज कहते हैं। बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, समझना चाहिए। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, थोड़ा बहुत आचार का मतलब उसके थोड़ा बहुत ब्राह्मणी है उसमें। जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम, जिसने वेद वगैरह भी बहुत कम पढ़ा है, जो राजा का सेवक पुरोहित, जो उपरहिती कर, जिसे आप समझते हैं, पुरोहिती करते हैं, मंत्री, आज के राजा के मंत्री बन जाते हैं या पुरोहित बन जाते हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर राजा के अपना चाटुकारिता करने लगे, मंत्री बन गए, कुछ भी समझ लीजिए, किसी भाषा में आप पुरोहित बन जाते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं, उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। आजकल तो उसे चाटुकारिता कहते हैं, आजकल मंत्री कौन बनता है, ज़्यादातर लोग चाटुकारिता करते हैं, ऐसे उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला होता है, मतलब तो कृषि खेती करता है, खेती करता नहीं, अब समझ लेना, करवाता है खेती, यानी कि कृषि वाणिज्य कर्म करने वाला है। और कुछ ब्राह्मणोचित है, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेता है, कृषि करवाता है और व्यापार करता है, या कृषि करता है, व्यापार करता है, और थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ आचार का भी पालन करता है, तो वह वैश्य ब्राह्मण, मतलब बढ़िया ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण वो है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। अब यहाँ थोड़ा से भेद है, समझ लेना आपको। ऊपर लिखा ना, मैंने कहा कृषि वाणिज्य कर्म। कृषि मतलब खेती आप अच्छे ढंग से करवाते हैं, फार्म टाइप करवाते हैं, किसी से करवाते हैं, अधिक बटाई देकर करवाते हैं, जैसा भी करवाते हैं, वो कृषि और वाणिज्य व्यापार करते हैं, तो आपको वैश्य ब्राह्मण कहा जाएगा। और स्वयं खेती करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, हल चलाते हैं, ठीक, मेहनत करते हैं, तो दूसरा ना, तो उसको शूद्र ब्राह्मण कहा गया। स्वतः खेती करते हैं, स्वतः करते हैं, हल चलाते हैं, तो उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों को दोष देखने वाला, जो दूसरे में बुराई देखता है, जो दूसरों के दोष देखने वाला, और परद्रोही, और दूसरे का भला नहीं चाहता है, परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। मतलब जो अपने हाथ से हल चलाता, फावड़ा चलाता है, वो शूद्र ब्राह्मण है। और जो दूसरों में दोष देखता है, परद्रोही, दूसरे का भला नहीं चाहता है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं, चांडाल ब्राह्मण है। समझ लेना आप। आजकल मेरे समझ में ज़्यादातर लोग जो हैं या तो शूद्र ब्राह्मण हैं या चांडाल द्विज हैं, जहाँ तक मेरी समझ है। बाकी आप समझ हैं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सदाचार ब्राह्मण भी हैं, उनकी परसेंटेज कम है, इनका परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक। वैश्य ब्राह्मण भी हैं, वैश्यों का भी इनका भी परसेंटेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे समझ में वैश्य हैं, फिर इसके बाद शूद्र वाले होंगे, फिर उसके बाद चांडाल द्विज वाले। चांडाल द्विज तो बहुते हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं, जो दूसरों का बुराई देखते हैं और दूसरे का परद्रोही, दूसरे का भला नहीं चाहते, वो चांडाल द्विज, चांडाल ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। इस तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं, मतलब राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है, ठीक। दूसरे को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे ब्रखल समझना चाहिए। जो शूद्र हल चलाते हैं उन्हें ब्रखल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। जो हल चलाते हैं वो ब्रखल कहलाते हैं, शेष दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे
उस काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले सभी वर्णों के लिए है, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए है, चाहिए कि वे उस काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय व्यय का भी चिंतन करें। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। मतलब प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि, मतलब इस तरह की तमाम जो कोण, अग्नेय कोण और क्या कहते हैं, जो वायव्य कोण, नैमित्य कोण, ईशान कोण, तमाम कोण है, इस तरह की दिशाएं हैं, जो 8 दिशाएं हैं, उनको मुख करके आप बैठ के अगर बैठते हैं क्रमशः थोड़ी थोड़ी देर में, उस सुबह उठने के बाद, तो वायु, देश, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति का प्राप्त होती है। ठीक, रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए, उस अंतिम पहर को, उस अंतिम पहर को आधा और मध्य भाग, उस अंतिम पहर का जो आधा और मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। ये आप सुबह 5 बजे के पहले, 5 बजे के आसपास की बातें हैं। संधि काल में उठकर द्विज को, मतलब ब्राह्मणों को, मल मूत्र अपना जो नित्य क्रिया है आप वो करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर कहीं शरीर को ढककर उत्तर की तरफ मुख करके मल मूत्र त्याग करें। यदि उत्तर मुख की बैठी जगह है, दूसरा भी आप दिशा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान करके, जिसे देवी देवता न हो, रुकावट हो तो दूसरी तरफ और मुख करके आप बैठ सकते हैं। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामान बचा कर बैठें। ठीक, सामना बचा कर बैठें। बाएं हाथ से उपस्थित को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को दाहिने हाथ से ढक लीजिए। मल त्याग करें। मतलब जो वैज्ञानिक कारण भी है कि बैक्टीरिया आपके मुंह में चले जाते हैं, तो ये हमारा जो जीवित धर्म पुराण है सब विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इसमें जो आप विज्ञान के तहत आजकल लोग वैज्ञानिक बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं, सब बातें पहले से कि मुँह को आप दाहिने से ढक लीजिए, आपके मुँह बैक्टीरिया मुँह बंद कर रखना चाहिए। और उठने पर उस मल को देना दे, उस तरफ गंदगी को पीछे तरफ मत देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से गुदा को, मतलब अपने शौच किया करें, शुद्धि करें, अथवा देवताओं के पितरों को ऋषियों से तीर्थ में उतारे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। किसी भी जल से आप अपना शौच किया करें। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से भी धोकर शुद्ध करें। ऐसा कहा गया है कि जब हम लोग शौच क्रिया लोग करते हैं तो मिट्टी से भी उसे लोग पानी धुल लेते हैं, मिट्टी से भी धुलना चाहिए। ठीक, मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें, मिट्टी से धोकर शुद्ध करना चाहिए। लिंग में ककोड़े, कोई फल की थोड़े लिंग में भी मिट्टी लगाकर उसे लगाएं और उसे भी अच्छे से धो लीजिए। मतलब शुद्धता चाहिए। आजकल लोग साबुन लगा लेते हैं। लिंग को और अपने शौच क्रिया को मिट्टी से धोएं, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी से अपनी सफाई करना चाहिए। शौच क्रिया की मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं। सफाई करने के बाद, मतलब शौच क्रिया करने के बाद आप बाहर जाएं। हाथ पैरों की शुद्धि करके हाथ पैरों को अच्छे से आप धुल लें और 8 बार कुल्ला करें। 8 बार मुंह में पानी डालकर फेंकें, ऐसा कहा गया है, लिखा पुराण में, देख लीजिए। 8 बार कुल्ला करना चाहिए। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से, जो दातून करते हैं हम, किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से, मतलब जो दातून की जाती है किसी पत्ता से या नीम से या बम्बूल से, उस काष्ठ वाली लकड़ी से जल के बाहर दातून करना चाहिए। जल के बाहर दातून करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक, गले तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो, अगर आप डर रहे हैं गले तक जाने में, नदी में घुसने में या कमर तक पानी घुसने में शक्ति न हो, तो घुटने तक भी पानी है तो आप इसे छिड़क कर स्नान कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्र पढ़ते जाइए, स्नान कर लीजिए, स्नान संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। जो विद्वान पुरुष हैं उस जल से तर्पण, जो देवताओं को भी अपना स्नानांग तर्पण कर दिया जाता है, हाथ से तर्पण भी करें, जैसे पितरपक्ष में किया जाता है। इसके बाद धावत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें, अपना वस्त्र धारण करें। साथ ही कोई उत्तरी भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि समय आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है।
यह नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे गए वस्त्र को वहाँ न धोएं। मतलब गंगा जी अगर स्नान करने जाते हैं तो वहाँ कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। तीर्थों में स्नान में वस्त्रों को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी, किसी तालाब, कुएं, कहीं पर भी आप घर आदमी ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी पर आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह से, मतलब जिस पटक कर धोया जाता है उसे अच्छी तरह से धो ले। वस्त्र को निचोड़ें, फिर वस्त्र को निचोड़ दें। हेतु जो वस्त्र के निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों के तृप्ति के लिए होता है। ऐसा उसमें भी किया जाता है। जो पितृपक्ष होता है, जब हम लोग पानी देते हैं पितृपक्ष में, तो वस्त्र को थोड़ा निचोड़ा जाता है। जो जले कटे मरे होते उनको लिए पानी प्राप्त हो जाता है उनको। तो इसलिए वस्त्र को अच्छे से धुलना चाहिए कि जो आप निचोड़ते हैं अच्छा पानी गिरना चाहिए, तो उससे पितर तृप्त होते हैं। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्निरित मंत्र से भस्म, अब यहाँ तक जो है हमने आपको सुना दिया है। अब अगला ये जो है मैंने 13वां अध्याय का ये थोड़ा यहाँ तक मैंने आपको सुना दिया है। अब इसके आगे की बातें, ये 13वां अध्याय काफ़ी बड़ा है, अभी इसमें 3-4 पन्ने हैं, तो इसको हम आपको कल सुनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम जो आप प्रतिदिन आपको शिवपुराण सुनाते हैं अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को माताएं बहन जो भी हैं सब्सक्राइब कर ली। सब्सक्राइब जो बगल में है, मतलब उसको आप ऑन कर देंगे, मतलब उसको आप छू लेंगी, तो प्रतिदिन आपको बगैर तुरंत आपके सामने जब भी यूट्यूब खोलेंगे हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। बगल में एक घंटी का निशान बना है, उसे भी टच करके छू लीजिए। फिर 3 उसमें ऑप्शन आएंगे, 3 तरह के उसमें निशान बने। सबसे ऊपर वाला निशान छू लीजिए जिसमें ऑल लिखा होगा, और क्योंकि जब भी वीडियो हम डालेंगे उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा कार्य इसको आप सुन लीजिए, दूसरों को जानकारी देना, जैसे हम आपको बताते सुनाते इसी तरीके आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। इससे बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है, भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं, इसलिए आप शेयर जरूर कर दिया करें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम